डीएक्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज के इस खास एपिसोड में जितने भी हमारे व्यूअर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स पधारे उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और आज का ये खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज कोई मीटिंग नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा। आज आपको रूबरू कराएंगे हमारे क्राउन एम्बेसडर से और उनसे करेंगे हम ढेर सारी बात उनके जीवन के बारे में, उनके सफर के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में। और आज के इस खास एपिसोड के पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें रिमाइंड करवा दूं आपको कि क्या क्या आप लोगों के लिए डीएक्शन लेकर आया है, क्या क्या डीएक्शन के अंदर अभी चल रहा है। और ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक स्टॉकिस्ट को, हर एक लीडर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या अभी कंपनी में हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सफर की तरफ कि क्या क्या चीजें हो रही है अभी। जैसा कि सबसे करंट चल रहा है आपका श्रीलंका प्रमोशंस। जो भी ऑलरेडी श्रीलंका प्रमोशंस में बने हुए हैं उनको वो पता होगा, और नहीं है तो मैं बता दूं कि 3,30,000 पीबी उनको करना है नए लोगों से या एक्सपायर्ड मेंबर की आईडी से। अगर आप ये करते हैं अप टू दिसंबर, तो आप जाते हैं श्रीलंका। अ, और वहाँ का आना जाना सारा फेयर, वहाँ का जो एक बेहतरीन रेजिडेंशियल कैंप होने वाला है वो सारा कंपनी के द्वारा वियर किया जाएगा। एक ऐतिहासिक रेजिडेंशियल कैंप आप लोगों के लिए कंपनी आयोजित करने वाली है। और इसके साथ ही कंपनी ने अभी रिसेंटली इसी महीने एक और प्रमोशंस लॉन्च किया है, और वो है आपको सिद्दीपेट फैक्ट्री के लिए। अब इसके लिए कंपनी ने आप लोगों को कुछ टारगेट सेट किए, कुछ नए लोगों को कंपनी में लाने के लिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। और ये जो प्रमोशन मैं बताने वाला हूँ सिद्दीपेट वाला, ये कनेक्टेड है आपके श्रीलंका प्रमोशन से। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं इसमें किसी को इन्वॉल्व करता हूँ, इनरोल करता हूँ, तो निश्चित ही मेरा श्रीलंका प्रमोशन भी आने वाला है। तो सिद्दीपेट फैक्ट्री का जो प्रमोशन है वो बहुत सिंपल है। उसके तहत आपको करना क्या है, आपको सितंबर में नई ज्वाइनिंग डालना है। उस नए बंदे को आपको स्टार रूबी बनाना है विद इन 3 मंथ। 3 महीने का आपको अंदर उसको स्टार रूबी बनाना है। और जो बंदा स्टार रूबी बनेगा उसका जो एजीपीवी है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हम पूरा ऑल इंडिया में जो भी स्टार रूबी बनेंगे इन 3 महीनों के अंदर, तो उनमें जिनका भी ज्यादा एजीपीवी होगा उन लोगों को, उन टॉप 25 लोगों को सिद्दीपेट ले जाया जाएगा। और ऑन अपने खर्चे पर कंपनी लेकर जाएगी, यानी कि आपका फ्लाइट टिकट है, आपका रहना खाना पीना, और एक इंटरनेशनल लेवल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसके अंदर होने वाला है। तो आप देखिए कनेक्शन किस तरह है। अभी तक अगर आप श्रीलंका प्रमोशंस में सीरीज नहीं हुए हैं या अभी आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व हूँ, तो यहाँ पर आप दो चीजें हो सकती है। आप सिर्फ अपनी टीम में दो लोगों को आप स्टार रूबी के लिए या सिद्दीपेट कैंपेन के लिए आप तैयार करें। और उनको तैयार करेंगे तो जैसे ही वो लोग करेंगे, यानी कि एक स्टार भी अप्रोक्सीमेटली बनता है 1,80,000 समथिंग, 2 लाख पीवी में। तो अगर वो लोग दो क्वालिफाई करेंगे तो आपका नेचुरली ऑटोमेटिकली आपका श्रीलंका प्रमोशन भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने का है, इस चीज को सीखने का है कि किस तरह से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह हम एक साथ दोनों चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे प्रमोशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। जितने भी नए प्रोडक्ट्स अभी आए हैं, वर्ड्स है आपका, टोमेटो केचप है, तुलसी है, इन पर भी काफी सारे कॉम्बोज चल रहे हैं आपके। काफी सारे प्रोडक्ट कॉम्बोज आपके जनरल प्रोडक्ट्स पर भी चल रहे हैं। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट लाइक टी हो गया आपका, कॉफी हो गया आपका, पेस्ट हो गया, सोप हो गया, इन पर भी प्रमोशन चल रहे हैं। और ये सारे प्रमोशंस को जो देने का जो हमारा मेन मकसद है, वो मकसद है आप लोगों को ग्रो करना, यानी कि आपका बिजनेस को ग्रो करना। जितना ज्यादा प्रमोशंस में आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। और ये सारे प्रमोशंस आपको बनाते हैं रियल डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन प्रमोशंस का कौन लाभ ले रहा है? उन प्रमोशंस का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रियल मार्केट में जाके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाते हैं। श्रीलंका प्रमोशन पूरा अगर मैं बेस्ड मानूं तो श्रीलंका प्रोमो पूरा बेस्ड है आपके नए लोगों के ऊपर। यानी कि आपको सिर्फ जाकर नए नए लोगों के साथ काम करना है, नए नए लोगों को खड़ा करना है, नया पीवी जनरेट करना है। 3,30,000 पीवी अगर आप जनरेट करते हैं श्रीलंका जाते हैं। और ये जो कॉम्बोज चल रही है, ये कॉम्बोज आपको हेल्प करने वाला है श्रीलंका प्रोमो में। तो इस चीज को थोड़ा सा देखें, आप ध्यान दें। और कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई रही है, कंपनी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तो नेचुरली आपका भी पर्सनल पीवी बढ़ना चाहिए। और कहते हैं ना, पर्सनल पीवी करने के एक राइट समय है, 1, 2 और 3 तारीख। आज 3 तारीख है और अभी भी अगर किसी लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर जो रियल लीडर है उन्होंने अगर अपना पर्सनल पीवी नहीं किया है, तो आप नजदीक की स्टॉक पॉइंट या ब्रांच पर जाकर अपना पर्सनल पीवी खुद करें, उसको ग्रुप में डालें और अपनी टीम को भी प्रोत्साहित करें उसको करने के लिए।
तो ये कुछ अपडेट्स थे कंपनी की तरफ से आपके लिए। और चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ। जैसे मैंने बोला कि आज कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है, आज कोई मीटिंग नहीं है, आज कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। आज ये एक खास शख्स से आप लोगों की मुलाकात। आज हमारे इस शो में क्राउन एम्बेसडर आएंगे और वो उनसे हम बात करेंगे उनकी जीवनी के बारे में, उनके सफर के बारे में कि किस तरह से वो यहाँ तक आए और अपना सफर एंजॉय किया, और आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए उनको बुलाने से पहले मैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड आप लोग को एक उनका एक खूबसूरत सफर का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि उनका किस तरह का सफर रहा डीएक्सन के अंदर। So, Sir, sound is not coming. one second. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, अब आप पहचान ही गए होंगे कि आज हमारे खास मेहमान कौन है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के आ, इस खास एपिसोड में एक खास मेहमान का, हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सोलंकी जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस खास कार्यक्रम में। प्रवीण सर, वेलकम इन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या और मुझे सर आपका लैपटॉप में एक बार होस्ट करिए सर, लैपटॉप में। हेलो। हाँ, अभी क्लियर आवाज आ रही है? या योर वॉइस इज क्लियर, बट थैंक यू सो वीडियो मच। इज नॉट विजिबल। वीडियो भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मैं एक मिनट इसको पिन कर देता हूँ। ओके ओके ठीक ओके है। ओके ओके। वेट वेट वेट, ओके ओके। आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया, राइट? हाँ, यस। ओके ओके ओके। बैकअप रखना पड़ता है सर। सर वो दूसरा वाला पिन कीजिए आप। अच्छा, दूसरा वाला का नहीं, ये तो ये मैंने पिन कर दिया, बराबर हो गया अभी। इसी के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके ओके दूसरा मैंने ओके। वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करके रखा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो सर वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास हमारे एपिसोड में, खास प्रोग्राम में। आ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक हूँ, बहुत ही बेहतरीन हूँ। बताइए सर। एंड प्रवीण सर, जैसा कि जितना मेरा मानना है, और जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं और आज जिस मुकाम पर हैं, आप लोग जितना भी लोग हैं, सिर्फ आपको जानता है कि क्राउन एम्बेसडर प्रवीण सोलंकी इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। और कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि सब लोग कंगूरे को देखते हैं, यानी कि एक भव्य इमारत को देखते हैं, लेकिन उस इमारत के नीचे हुई दबी वो मेहनत, वो जो लोग काम करते हैं, जिस तरह उस इमारत को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, उसको शायद कोई नहीं देखता। जब भी लोग देखते हैं तो हाँ, कितना अच्छा ये गुम्बद है। और उसी तरह आपको देखा जाता है कि प्रवीण सोलंकी एज ए सीए। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा आपकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। डीएक्शन से पहले आपका लाइफ कैसा था और किस तरह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए? बहुत बहुत थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारे डीएक्सएन इंटायर मैनेजमेंट, खास करके आज के प्रोग्राम होस्ट हमारे उत्तम श्रीवास्तव सर।
जो कि गुजरात स्टेट को बहुत अच्छी तरीके से एज अ स्टेट मैनेजर पीआईसी भी अच्छा वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ डीएक्सएन के इस पावरफुल एक जिसको हम स्टार्टअप कह सकते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी लोगों को कनेक्ट रखना, जिसके माध्यम से दोपहर के 12 बजे के सेशन सभी लोग ज्वाइन करते हैं, जहां से भी ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंट्री के भी लोग होते हैं, कई सारे स्टेट के लोग होते हैं, गांव देहात के लोग होते हैं, और सबको एक साथ एक मंच पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट को इस तरीके के एफर्ट के लिए मैं दिल से उनको बधाई और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आज जो प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से आज हम आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं, और आज सवाल और जवाब चलेंगे सर, राइट? तो क्वेश्चंस और आंसर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है लाइफ के अंदर। मैं मानता हूँ इस बात को कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल के माध्यम से जब आंसर आ जाता है तो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम तो कंटिन्यूअसली रखना ही चाहिए, और मैं दिल से बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना पहले फर्स्ट टाइम उत्तम सर को कि सर एक ऐसा प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जो पॉडकास्ट के जैसा हो। ओके। तो अच्छा सवाल पूछा सर, क्योंकि हर सफल इंसान कहते हैं, कोई भी जेन्युइन में लाइफ के अंदर हम जब किसी का भी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हर एक सक्सेसफुल इंसान का पेनफुल स्टोरी होता ही है। क्योंकि जब वही तो लोग सफल बनते हैं सर जिनके जीवन में पेन है, जिनके जीवन में दर्द है, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, वही लोग करेक्ट। सफल बनने की कगार पर आगे आते हैं, क्योंकि वो इसी परेशानी को दूर करना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, वो किसी ना किसी सिचुएशन के माध्यम से हो सकता है कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल से दोस्तों, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको यही संघर्ष की कहानी आपकी एक दिन सफलता की कहानी बन जाएगी। और मैं डीएक्सएन में कैसे ज्वाइन किया था, डीएक्सएन ज्वाइन करने से पहले मेरा कैसा सफर था, और इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या संघर्ष था। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा टीचर, साथ ही पूना छोड़कर सतारा छोड़कर पुणे में आया था। तो वो किस लिए आया था? एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी की तलाश में। एक आईटीआई बैकग्राउंड था, सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड। और आईटीआई करने वाला एक इंसान क्या सोचकर आता है एक सिटी के अंदर? वो आता है एक अच्छी खासी नौकरी मिले उसको, पहले उसको दिमाग में बाकी कुछ नहीं आता है, बिजनेस नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। उसको सिर्फ एक ही जीवन में आता है कि मुझे ना एक अच्छी परमानेंट जॉब मिले। मैं यही चीज लेकर पुणे में आया था। एक साइकिल सिर्फ मेरे पास थी, और वो साइकिल से जब मेरा सफर शुरू हुआ था, मुझे याद है सर, एक 6 महीना कंपनी को पूरा करने के बाद हर 6 महीने के बाद एक टर्मिनेशन लेटर थमाया जाता था, और कल से आपकी जरूरत नहीं है, आप कोई दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए। इस तरीके से सिस्टम था। आज तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ चुका है। आज तो वो कंपनियां कोई इसका अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। लेकिन उस समय पे एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही सिस्टम था, टेम्पररी था, कंपनी के ही टेम्पररी एम्प्लॉय, 6 महीने से ज्यादा जॉब नहीं। तो बजाज टेम्पो, बजाज ऑटो, कई सारी कंपनियां, मुझे याद है भोसरी एमआईडीसी में सिर्फ शुरुआत जब किया था, भोसरी एमआईडीसी में भी साइकिल पे जाता था। और सबसे पहली सैलरी, अगर आप कभी भी याद रखना सर, हर एक इंसान के लाइफ में जितना पेन ज्यादा होगा, उसका सक्सेस का वही बड़ा कारण बन जाएगा। मेरा लाइफ में मैं जब शुरू किया था ना बजाज टेम्पो, तो 1200 रुपये स्टाइपेंड था सिर्फ, महीने का 1200 रुपया। और वो 1200 रुपये लेकर जीवन स्टार्ट करना, यहाँ पे घर भाड़ा भी उस समय पे उससे ज्यादा बना पड़ता था। इसलिए हमें क्या करना पड़ता था, लोगों का किराया देने के लिए, अगर हम 6 लोग मिलकर बैचलर लाइफ जिया है, हाथ से खाना बनाना, कभी घर में खाना तो कभी बाहर भी खाना है तो वड़ा पाव खाकर आ जाना वापस, ताकि कुछ पैसा बच जाए जेब में, तो कुछ खरीदारी भी हो सकती है छोटी मोटी। तो ऐसा जीवन हमने जिया था, जिसकी वजह से पैसे की कितनी जरूरत है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझा था। लेकिन 5 साल पूरा स्ट्रगल, 5 साल के स्ट्रगल के अंदर किसी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या मेरा जितना भी मैंने काम किया इंडस्ट्रियल में, वो सभी कंपनियों में कहीं पर भी परमानेंट होने का चांस नहीं था। आफ्टर स्ट्रगल मैं 2 4 एमएलएम कंपनी के कंसेप्ट को भी देख पाया था, और उसके बीच में डायरेक्ट सेलिंग का रियल में अनुभव नहीं था। तो पहले से चेन मार्केट होता है ना, वो दो जोड़, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ऐसे कुछ कंपनियों में हमने स्टार्टअप किया था, लेकिन किसी को हमने रिक्रूट या जोड़ा ही नहीं था, क्योंकि वहां पर हमारे ही खुद के पैसे चले गए। उसके बाद मैं खुद निगेटिव हुआ था। और डीएक्सएन में आने का एक ही वजह था, उस समय पे टाटा मोटर्स की जॉब में मुझे किसी ने कॉपी दिया था।
और मैं पहले तो ना, मैं अभी बता चुका हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री को लेकर आज जितनी ज्यादा प्यारी और अच्छी बातें बताता हूँ, उस समय पे उतनी ही निगेटिव, बुराई करने वाली बातें मैं उस समय पे 2004 में किया करता था। कि इंडस्ट्री अच्छा, इंडस्ट्री बोलता ही नहीं था, मतलब ये चेन मार्केटिंग है, ये स्कीम है, ये स्कैम है, ये अच्छा नहीं होता, इसमें लोगों को जोड़ने के लिए फंसाना पड़ता है, और ये मेरे बस की बात नहीं, मैंने 2-3 करके देखा है, अब मुझे कुछ मत बताओ। लेकिन एक ही चीज था, वो कॉफी जब मैंने खाया और उसके ऊपर डीएक्सएन ब्रांड देखा, तब मुझे कुछ दो चीजें रियलाइज हुई कि कंपनी जो खुद प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसका खुद का कुछ वजूद है, और दूसरा, इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि मैं पूरी रात इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मशीन पर काम करना है तो पूरी रात थोड़ा सा भी नींद आ रहा है तो मैं कॉफी का सहारा लेकर रात निकालता था, और पूरा दिन भर फ्रेश। तो मैं क्या हो गया, फैन बन गया। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये हर एक के जीवन में है, कहीं ना कहीं से एक आपको विंडो मिलता है, वहां से हमें अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, और उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़कर आपको आगे आने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपका आज सिचुएशन जितना पेनफुल है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे नए से शुरू करते हैं ना, वो पेनफुल सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन में कई बार हमें मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता है, कई बार हमारा पैसे की कमी होता है, कोई व्यवसाय की शुरुआत करे तो लागत की कम है, टाइम की कमी है, कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन यही समस्या आपको एक दिन बहुत मजबूत इंसान बना देती है। तो ओवर टू यू सर, यही कहना डेफिनेटली। चाहूंगा। मेरा भी एक ऐसा ही जीवन था, बट आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे के सवाल के लिए। तो बहुत ज्यादा लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना ज्यादा संघर्ष था वो। चलिए आगे बढ़ते डेफिनेटली। हैं। कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान के जीवन में एक मौका ऐसा हमेशा भगवान देता है, ऊपर वाला देता है, कि वो अपनी लाइफ को बदल सके, और शायद वो मौका आपको मिला। और जो उस मौके को भुना लेता है, यानी कि यूटिलाइज कर लेता है, वो किंग बनता है। जिसके आज प्रवीण सर हमारे सामने बैठे, लाइक किंग। डीएक्सन इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेटस है क्राउन एम्बेसडर का है। और आपके बारे में एक चीज, एक छोटा सा स्टोरी मेरे को पता लगा, कि जब आपका मैरिज का बात चल रहा था फैमिली में, शादी का, कि प्रवीण की अब शादी करना है, तो आपने एक वो कहते हैं ना शपथ ले रखा था कि मैं लड़की देखने के लिए जाऊंगा तो अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो वो क्या एक माइंड सेट था आपका, उसके बारे में थोड़ा सा मैं और मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं। जरूर। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया डीएक्सएन को मैंने जैसे ही मैंने बताया कि कॉफी का सैशे हाथ में लेकर डीएक्सएन को समझ पाया था, उसकी पावर को समझ पाया था, फिर डीएक्सएन का एक मीटिंग अटेंड करने के बाद ज्वाइन किया। वहां पे हमारे जो अपलाइन सीनियर लीडर संतोष देवकर सर, उनसे मुलाकात हुई। उनसे बातें होने के बाद एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलते गए, अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे एक बात बोलते थे, उस समय पे मेरा उम्र सिर्फ 23 उम्र था, 23 साल का लड़का था। और उस समय पे मुझे बोलते थे, प्रवीण तू कर सकता है, तेरे अंदर अलग है कुछ तो, और जब लड़की देखने जाएंगे तो हम गाड़ी लेकर जाएंगे। अब उस समय पे सपने क्या होते हैं, सपने को कैसे ड्रीम को कन्वर्ट करना है गोल्स के अंदर, कैसे विजन बनानी है, कैसे एक्शन प्लान करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन कोई ना कोई एक सहारा होना जरूरी होता है हर एक इंसान के लाइफ में, कि जो आपको कहता है कि तू कर सकता है, तुझ में वो अलग बात है और तू करके दिखाएगा। यही बात मेरे दिमाग में एक पिक्चर के जैसे बैठ गई। और फिर जितना मैं निगेटिव भी कुछ लोगों के कारण बातें होती थी, तो निगेटिव लोग, ताने मारने वाले लोग तो बहुत सारे होते ही है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में पिक्चर बन जाता था कि लड़की देखने जाना है तो प्रवीण खुद की गाड़ी लेकर जाना है। तो यह बात मैं घर में मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, बहुत सारे मीटिंग्स में कहीं पर भी बात करने का मौका मिले, एज अ स्टार एजेंट बात करता था, तो भी मैं बोलता था जब तक गाड़ी नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। तो मैं मेरे सारे जितने व्यूवर्स आज लोग जो भी यहाँ से भी ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं ना, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज इतने सालों बाद अब बात करने का तरीका अलग होगा सर, क्योंकि उस समय पे सिर्फ एक ही था, सहारा था, बोलने वाला व्यक्ति था। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चाई में बहुत बड़ी कामयाबी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा और एक पावरफुल सपना देखना चाहिए, फिर अपनी पूरी ऊर्जा उस सपने को हकीकत में लाने के लिए लगानी चाहिए। और एक कमिटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कमिटमेंट होना चाहिए, उसके लिए पेनफुल सिचुएशन से जाना पड़ेगा। मुझे घर से फोन आता था, सर प्रवीण इस संडे को आ जाओ घर पे वापस, और एक काम करते, एक लड़की देखने जाना है। तो मैं फोन पर ही मैं मेरी माँ को बोलता था, मैं आई बोलता हूँ माता को, तो मैं यस। बोलता हूँ, आई जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा, जब तक मैं गाड़ी लेकर गांव में नहीं आऊंगा, तब तक मेरे लिए लड़की देखने का प्रोग्राम मत बनाना।
क्योंकि मैं किसी के टू व्हीलर पर जाकर लड़की देखने का प्रोग्राम करना ही नहीं चाहता हूँ। इसको मतलब विजुअलाइजेशन करना, वो हमेशा विजुअलाइज करना। तो आपके सामने भी कई सारे लोग यहाँ पर अभी प्रोग्राम के अंदर भी जवान होंगे, अनमैरिड होंगे, अगर यहाँ पे भी होंगे तो जरूर बताना अनमैरिड कितने लोग हैं, यूएम लिखना बस, वो अनमैरिड लिखिए या यस अनमैरिड, अनमैरिड जल्दी लिखना है ताकि मैं सभी को एड्रेस कर पाऊं। देखिए लिखिए, मैं सभी को एड्रेस कर रहा हूँ। यस रवि कुमार जनकपुर से लिखते हैं, यस वेरी गुड, राहुल यादव जी है, महेंद्र जी है, यस चंदन कुमार जी है, खुशबू कुमारी, यस डीएक्सएन फैमिली लिखा है, चंदन राजू, ओके। अनमैरिड देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। ये हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ताकत है कि हमें यूथ लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा यूथ आपका टीम में होने चाहिए। और देखिए अभी जितने भी अनमैरिड लोग, अगर आप आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, तो आप अपने जीवन में भी कुछ मकसद बना दीजिए। अगर जितने भी लोग सुन रहे हो वो अगर समझ लेते हैं, जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा, जब तक मेरी कम से कम लाख रुपए इनकम नहीं आएगी, तब तक हम लड़की देखने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने जीवन को एक मकसद बना देते हो, जीवन जीने का मकसद। और कभी सपने पूरे नहीं होते हैं, मकसद पूरा होता है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पर्पज। तो मुझे कमिटमेंट दीजिए, सभी जितने भी अनमैरिड लोग लिखा है, अगर आप लड़का है तो कम से कम डायमंड जाना है, गाड़ी लेना है और अपनी खुद की कार से ही लड़की देखने जाना है। और जितने अभी मंजू जी को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, सरोजी जी को देख पा रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं भी है, बहुत सारी वुमन एम्पावरमेंट है। तो उनको भी कहना चाहता हूँ अपने पापा के पैसे से शादी नहीं करना। आज कुछ ऐसा राइट। तय कर लीजिए, ऐसा कुछ सपना बना लीजिए कि कुछ भी हो जाए पापा, आपने हमें आज तक पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया है, लेकिन लड़की है या लड़का देखना है या अभी शादी करनी है, वो मैं मेरे अकेले के पैसे से पूरी शादी करना चाहती हूँ, वही मेरा सपना है। देखना आगे का जीवन आपका उतना ही सरल हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच बहुत खूब, सर। बहुत खूब। एक छोटा सा इसी में ऐड ऑन करूंगा मैं। ये आपका ड्रीम था और आपने पूरा भी किया, और आप गाड़ी से ही गए। तो आपने बताया अपनी मैडम को कि मेरा एक ड्रीम था और मैं पूरा करके आया हूँ, लाइक जब आप फर्स्ट टाइम मिले। सर एक्चुअली रियल अच्छी आपने बात कंप्लीटली बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। एक्चुअली जिस चीज को मैं रातों दिन कंटिन्यू विजुलाइज करता था कि जिस समय पे मेरा पैर गाड़ी से बाहर आ जाएगा, तो लड़की भी कहीं ना कहीं से खिड़की से झांक कर देखेगी कि मुझे देखने वाला लड़का, मेरा होने वाला पति कैसे आ रहा है। तो उस समय पे जब नजर पड़ेगी ना मेरे ऊपर, तो मैं गाड़ी से बाहर अपनी खुद की ड्राइवर साइड से ही गाड़ी को बाहर निकल कर बाहर जब पैर रखूंगा और उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी। ये मैं विजुलाइज करता था सर। एक्चुअली ये विजुअलाइजेशन जो है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट करता है इंसान के लाइफ में। और मैं जब शादी होने के बाद आरती को पूछा, आरती सच में तुमने मुझे कब देखा, पूछते हैं ना हम लोग, तुमने मुझे कब देखा, राइट। तो उसने एक्चुअली वही कहानी मुझे बताई कि मैंने खिड़की से झांक कर देखा, उसी समय पे आपने गाड़ी से आपका पैर बाहर निकाला था, शूज के साथ, ब्लैक शूज पहना था, और बढ़िया से आपने पैर जब बाहर निकाला मैंने मन ही मन मान लिया अभी शादी इसी लड़के से करना है, यही मेरे पति है। राइट, राइट, जबरदस्त। और मैं तो खुद होता है सर, विजुलाइज कर होता है रहा था। सर, ये अट्रैक्शन होता है पूरा। मैं खुद एक ड्रीम होता है, और जैसे फिल्मों में बताते ना, गेट खोलता है हीरो, देन वो। और तो हर एक इंसान को, और यहाँ पर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनका भी ये सपना होगा। और अगर आपका सपना नहीं है, ये सपना जरूर बताएं। क्योंकि जो अट्रैक्शन है ना, फर्स्ट कहते हैं ना, इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली जो छवि आपकी, वही अंतिम छवि होती है। बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में हासिल की, बहुत कुछ पाया। आप प्लेन में घूमे, ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं। लेकिन लाइफ में है ना, स्पेशली फॉर, अगर मैं डीएक्शन में बात करूं आपकी, तो इंसान जब पहली जो कुछ चीज हासिल करता है, फर्स्ट चीज उपलब्धि उसके लाइफ में होती है, तो मैं उस टाइम की वो खुशी और उस उपलब्धि के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो हासिल करके क्या हासिल किया, और उसके बाद आपको कैसा लगा, हाउ फील। इसके लिए अगर आप कभी मिल जाए यूट्यूब में वीडियो तो जरूर देख लीजिए, हमारे चैनल में भी मिलेगा आपको। मेरी लाइफ का पहला टूर हुआ था मलेशिया फैक्ट्री विजिट टूर। और उस समय पे जस्ट एक महीना पहले मेरी शादी हो गई थी। और मुझे एक्चुअली उस समय पे हम सिर्फ डायमंड ही बन गए थे। तो मुझे एक या डेढ़ महीने के बीच में ही मुझे तुरंत मलेशिया का टूर का एक क्वालिफिकेशन मिला था, क्वालिफिकेशन हुआ था। और साथ ही साथ मेरे साथ जो मेरे एसोसिएट थे अशोक जादव सर, वो भी हम मलेशिया टूर गए थे।
तो लाइफ का पहला मलेशिया का टूर था, और वो जेंटिंग आइलैंड के अनुभव को मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो जो दर दर करके जब हवा से हम जा रहे थे, वो पूरा जेंटिंग आइलैंड इतना 20-25 मिनट का जो सफर था, फिर वो बहुत जबरदस्त था मेरे लिए। तो वो बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली बार हो रही थी। और फैक्ट्री में फ्लाइट में बैठना, फ्लाइट से जाना, ये बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर ना दोस्तों। कई सारे लोग साधारण सा जीवन जीते हैं, लेकिन इन सभी चीजों से अगर आनंद आता है, तो क्यों ना इसको अपने सपने में ही इसको रखा जाए। फैक्ट्री देखना बहुत बड़ी ताकत है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि कितनी पावर मिलती है। तो मलेशिया का टूर में मलेशिया का फैक्ट्री देखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलग ही अनुभव था। और खुशी मिलती है कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ है, रियल कंपनी के साथ है। और जहां पर आज हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां सिर्फ अपना जो फैक्ट्री या फैक्ट्री तो दिखाई दे नहीं, अपना कंपनी सिर्फ एक ब्रोशर या किसी पैम्पलेट में दिखा रही है। और किसी जगह पर हम देखते हैं कि कंपनी का खुद का फैक्ट्री भी नहीं होता है। डीएक्सएन ने हमें न्योता देती है, आप फैक्ट्री देखने आ जाइए। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक रियल कंपनी का यही तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण पेश करती है। बहुत अच्छा लगा सर, रियल में पहला मलेशिया टूर। उसके बाद जितनी फॉरेन टूर आए वो तो हर साल हर हर बार, लेकिन वो पहला टूर होता है वो पहला ही होता है सर। पर यस। निश्चित ही वो मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि लाइफ में जो पहली बार जो खुशी होती है ना, भले आप कितनी बार गए होंगे, लेकिन जब भी आपके जहन में या कोई बात करता होगा तो सबसे पहले आपको आता होगा मेरा मलेशिया टूर जो मैंने अचीव किया। और ये होना भी चाहिए। चलिए, मैंने आपसे बात की आपके जीवन के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा हमारे लीडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे व्यूअर्स हैं, वो भी कुछ चाहते हैं कि अगर प्रवीण सर आए तो कुछ उनके लिए भी बताएं कि वो किस तरह काम करें। तो मेरा जो अगला सवाल रहेगा वो सिंपल है कि डीएक्शन में एज एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनको फॉलो करके वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सके, यानी कि एक सीए बन सके। यस यस। जैसे अभी जैसे पहले सवाल के साथ हमने शुरू किया था, एक पर्पस का होना, इसको मैं कहता हूँ एक पावरफुल गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले अपने लिए स्मॉल ड्रीम और बिग ड्रीम, दो ड्रीम होना चाहिए। स्मॉल ड्रीम भी होना चाहिए जिसको आप 3-6 महीने के अंदर पूरा करो या 1 साल के अंदर पूरा करो, वो आपके स्मॉल पर्पस ड्रीम हो सकते हैं। और आपका एक बिग विजन भी होना चाहिए। तो दो चीजों को लेकर आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि अपने आप को ना कम से कम 90 दिन तक ना पूर्ण रूप से अपने खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करें। मैंने बहुत सारे लोगों को गलतियां देखा है, उस समय पे हमने भी किया था, इसलिए आज पता चल रहा है कि ज्वाइन किया तो तुरंत जाके किसी को मिलने चले जाते हैं, तुरंत जाके किसी को प्लान शो करना शुरू कर देते हैं। और जो मन में आता है उसी चीज को बोलकर हम किसी को प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करते हैं, तो वो कई बार हमारे हाथ से अच्छे लोग भी हमारे पास अच्छा कौशल्य नहीं होने की वजह से वो हाथ से चले जाते हैं। तो क्यों ना आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करें, जिसको बोलते हैं ना अपने लिए 90 डेज अपने लिए रखिए कि कम से कम 90 दिन मैं पूरा अपने ऊपर काम करूंगा। 90 डेज तक आप अपने पूरा अपने एजुकेशन पर काम करिए। पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, बात कैसी करनी है, तरीके कैसे होने चाहिए, किसी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तो कौन सा प्रोस्पेक्ट किस तरीके से सामने आ जाए तो क्या मैं बात करूंगा, कौन सी सिचुएशन पर क्या बात करनी है। ये बहुत सारी चीजें आपको पहले सीख कर आगे बढ़े। तो फर्स्ट यू लर्न, क्योंकि लर्न बनेंगे ना, लर्निंग करेंगे तो पहला यल निकाल लीजिए तो वो लीडर बन जाएगा, और वही लीड करेगा, वही अर्निंग के अंदर चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, टर्निंग पॉइंट है आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम होता है, तो इसके आप स्टार्ट आगे बढ़ना है। साथ ही साथ जो भी अभी डिस्ट्रीब्यूटर नए से स्टार्ट करते हैं, उनको अपने घर में तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छा होम बेस्ड सेरेमनी, जिसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग सेरेमनी, स्टार्ट करिए सबसे पहले। क्योंकि आपने जब शुरू किया इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस को, तो आप तुरंत ढिंडोरा पीटकर या सभी लोगों को बता नहीं सकते कि मेरे घर में इस तरीके का एक यूनिक प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक छोटा सा ओपनिंग सेरेमनी, जैसे आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, आपने कोई ना कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट किया ही होगा, तो उस तरीके से केक कटिंग सेरेमनी रखो। और मेरे घर में एक इंटरनेशनल बिजनेस का मैंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया है, दिस इज अ माइक्रो ओपनिंग फ्रेंचाइजी है, जिसको होम बेस्ड बिजनेस भी बोला जाता है, माई होम माई शॉप। हमारे घर में एक ओपनिंग सेरेमनी है और एक सेलिब्रेशन के लिए मिलते हैं। इस तरीके से आजू बाजू के नजदीकी सोसाइटी के सभी लोगों को बुलाना, घर पर एक ओपनिंग सेरेमनी करना, और साथ ही साथ उस समय पे
आपके अपलाइन आपके साथ होते सकते हैं, आपके सीनियर लीडर्स गेस्ट आपके साथ हो सकते हैं, तो उस समय पे और ज्यादा मजा आता है। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। घर में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले जरूर रखिए, अपने लिए एक लिस्ट बना के रखिए कि घर में मुझे कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। मतलब मुझे लगता है, जो चीज मुझे लगता है वो चीज थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रखिए। अभी आपको चाय लगता है तो आपको 5 चाय रखेंगे, 6 महीने का आगे का स्टॉक रखेंगे, तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में हम बड़े सपने लेकर आते हैं, मिलीनियर 1 लाख इनकम करने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने घर में देखते हैं तो घर में वो माहौल ही नहीं है, कोई डिस्प्ले ही नहीं है। तो जरूर मैं आप सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स डीएक्सएन के सारे क्रांतिकारी लीडर सामने हैं, सभी हमारे मेंबर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर में एक होम बेस ओपनिंग सेरेमनी जरूर रखिए, प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले बना दीजिए और फिर अपने ऊपर काम करके आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजें सर, क्योंकि एक ही सवाल में मैं बहुत ज्यादा रहूंगा तो फिर हमारे आगे के भी सवाल छूट सकते हैं। डेफिनेटली सर। और जैसा आपने बताया माई होम माई शॉप का जो एक कॉन्सेप्ट जो कंपनी ने बनाया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है कि आप लोग घर पर एक अपना अच्छा सा शॉप खोलें, देन लोगों को इनवाइट करें, कॉलोनी वालों को इनवाइट करें, बताएं समझाएं, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और कहते हैं ना, बीज बीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर हम खेती करते हैं तो बीज हमारे पास होता है। लाइक से आप डीएक्शन में ग्रो कर रहे हैं, डीएक्शन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी आपके पास बीज होना चाहिए। और बीज मतलब डीएक्शन के प्रोडक्ट्स। तो ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जितना पॉकेट अलाउ करे उतना कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटा सा कोई भी बिजनेस के लिए अगर माइंडसेट से अगर मार्केट में जाते हैं तो 20 से 50 हजार 1 लाख रुपए का जरूरत होता है। लेकिन डीएक्सएन का बिजनेस सिर्फ आप 10 से 20 हजार रुपए के अंदर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सपने होते ही पूरा होने के लिए है। कई लोग कहते हैं सिर्फ सपने, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली फॉर डीएक्शन के अंदर सपने पूरे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई सपना है तो निश्चित ही वो पूरा होगा। बस आपका डेडिकेशन, आपकी लगन और आपकी मेहनत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रवीण सर, वैसे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा संघर्ष रहा, काफी स्ट्रगल्स रहे, लेकिन कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ बस अब हो गया है यार, चलो प्रवीण पीछे चलते हैं, कहाँ आ गए इस दुनिया में, कहाँ इस हम्म। जहन में आ गए। ऐसा संघर्ष। कभी आया दिमाग में आपके कि बस संघर्ष। हम्म। कैसा यस। स्ट्रगल और चीजें? स्ट्रगल के बारे में, बिल्कुल यस बिल्कुल। यस। शुरुआत का सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि मैंने जैसे बोला था ना कि स्ट्रगल करना ही पड़ेगा सर, हम सभी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक ऐसा भी होता है कि आप कोई भी पोजीशन या कोई भी रैंक में जाओ, आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके से आपको मेहनत जो है ना वो कंटिन्यूस करनी ही है, क्योंकि मेहनत का ही तो फल आपको मिलता है। और इस इंडस्ट्री की एक पावर होती है कि जो आपको आगे भी कई गुना बल मिलता ही रहेगा। तो आज थोड़ा टाइम मेहनत करते तो जिंदगी भर मिलता है। बट बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ 10 लोग ना बोल देते तो उनकी ना में उनके जैसा बनकर इंडस्ट्री को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उनका 10 लोगों का जो संगत था वो नकारात्मक था, वो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए थे। राइट। तो वैसे लोगों के साथ हम रहते हैं बहुत बार, और ऐसे निगेटिव लोगों के संपर्क में रहने से बहुत बार प्रॉब्लम आता है। तो मेरे साथ मैं कहना चाहूंगा, पहला जो सबसे पहला स्ट्रगल था, और वो ये था कि मैं इस इंडस्ट्री को समझ चुका था, मेरे मम्मी पापा इसको समझ चुके थे, मेरे मम्मी पापा को अभी इसने पूरा तरीके से डीएक्सएन का पावरफुल कंज्यूमर बना दिया था। आज भी खुशी होता है, 20 साल हो चुका है, 20 साल के बाद भी एक ऐसा दिन सिंगल नहीं आता है कि मेरे मम्मी पापा भी विदाउट प्रोडक्ट जीवन जीते हैं। उनको चाहिए ही चाहिए आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा और चाय और कॉफी। ये प्रोडक्ट अगर घर में शैम्पू प्रोडक्ट साबुन टूथपेस्ट नहीं रहेगा तो उनको कुछ गड़बड़ लगता है, खत्म होने से पहले लेकर आएंगे। तो ये खुशी लगता है आज 20 साल के बाद भी उन्होंने चेंज नहीं किया अपना माइंड को। तो ये प्रोडक्ट का पावर है। लेकिन हमें पता चलता है, हम जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को ये समझ में नहीं आता है, वो तो अपनी पुरानी कई अनुभव के माध्यम से बोलते हैं ये भी ऐसा ही होगा। तो मैं जरूर कहूंगा आपको, ना को आपको झेलना तो पड़ेगा, ये स्ट्रगल है पहला। आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे और वो आपका टीम शुरू हो जाएगा। मुझे याद है मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा पहला जो स्टार्टअप था वो सारा आईटीआई का लोग था, इंडस्ट्रियल लोग था, मेरा शादी नहीं हुआ था। मैं वहां पर देख रहा था, मैं डायमंड जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग है वो सारा बैचलर स्टूडेंट था, बैचलर लोग थे, मेरा उम्र का लोग था। लेकिन जैसे मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद हम जब डीआरडीओ जैसा मेरा जॉब भी लग गया, मुझे याद है उस समय पे
2005 के बाद मुझे एक अच्छी जॉब भी मिली DRDO का। मुझे वो बताना है आपको कि उस समय पे क्या होता है कि पुराना टीम टूट सकता है, क्योंकि DRDO का जॉब मिलने के बाद मेरी जगह चेंज हो गई, मेरा पूरा माहौल चेंज हो गया, मेरा रहन पूरा चेंज हो गया, उस एरिया में जाना कम हो गया। तो धीरे धीरे वो जो पुराने जो ITI वाले लोग थे, जो मेरे बैचलर लोग थे, उनका भी 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया वो चले गए। तो मुझे पूर्ण रूप से याद है, उसमें से एक ही बंदा आज मेरे साथ है, अविनाश सालुंके, जो आज एग्जीक्यूटिव स्टार डबल डायमंड है, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। उस समय पे मेरे साथ वो तुरंत फास्टेस्ट रूबी बन गए थे। कहना क्या चाहता हूँ, टीम बनेगी, टीम फिर से टूटेगी साहब। टीम बनेगी, फिर टीम टूटेगी। आपको एक पावरफुल फार्मर अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फार्मर अप्रोच ये जरूर देखता है कि अगर गलती से बारिश बहुत ज्यादा हो जाए और फसल खराब हो जाए, तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि जिंदगी भर फिर से फसल नहीं बनाएंगे, अगली बार फिर एक बार कोशिश करता है। तो इसको मैं बोलता हूँ एक अच्छा फार्मर अप्रोच आप लीजिए, इसमें से सीखना होता है इन चीजों से। तो जब टीम टूट जाती है, आपको फिर से बनाना पड़ता है सर, ये बनानी ही पड़ती है। जिस तरीके से आपको ये फार्मर अप्रोच मैंने बताया, वैसे आपके दिमाग में भी होना चाहिए। मैं तो खेती ही कर रहा हूँ, तो हमें भी याद है, धीरे 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 फिर से नया टीम बनता है। हो सकता है कुछ साथ में रहेंगे, कुछ साथ में नहीं भी रहेंगे, आपको आगे जाना ही है। आपके सपने आपको तय करने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मैंने पहला सपना मेरा गाड़ी का था, लेकिन दूसरा ही सपना तुरंत तय कर लिया था, 2 साल से ज्यादा एक गाड़ी में नहीं रहेंगे। तो हमने तुरंत इंडिका के बाद फोक्सवैगन वेंटो पे चले गए। वेंटो को जैसे 2 साल पूरा हो गया, हमने फोक्सवैगन passat उस समय पे 28 लाख का था, वो हमने ले लिया। तो खुशी मिलता है। और जब अपने टीम को भी बताते कि इसका सीक्रेट क्या है, तो उनकी भी सफलता आगे बढ़ती है। तो धीरे धीरे फिर हमने पसाट के आगे जब चले गए, तो हमने सोचा क्यों ना प्रीमियम गाड़ी की तरफ चले जाए। हमारी अपलाइन अगर खुद का एक ऑडी गाड़ी ले सकते, तो मेरे पास भी एक प्रीमियम गाड़ी होनी चाहिए। तो C क्लास मर्सिडीज बेंज ब्लैक कलर का, ये भी हमने ले लिया। तो वो लाइफस्टाइल को हमने देखा है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार आपको कई सारे संघर्ष आते हैं। पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जॉब करते करते ये सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं था, मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल था सर। काम पे जाना, 8:30 बजे पंचिंग करना, शाम के 5 या 5:30 बजे तक ऑफिस के अंदर रहना, और फिर 5:30 बजे निकल कर बाहर आना। तो पूरा दिन तो मैं मोबाइल भी अलाउड नहीं था। मोबाइल भी पकड़ लिया था कई बार, तो मोबाइल गलती से चोरी से भी इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय पे हमने कई स्ट्रगल किया था। वो स्ट्रगल यही था कि जब घर में 6 बजे आ जाते, तो कॉफी पीने भी कस्टमर के द्वार चले जाएंगे, और फिर 6 बजे से कभी 11 बज जाए, 12 बज जाए, ये नहीं देखना है। क्योंकि मेरा जीवन ये है, DXN है, मेरा जीवन ये नहीं है। मैं वो गवर्नमेंट जॉब को बोलता था, मेरे लिए एक केज है, पिंजरा है, इससे बाहर निकलना है प्रवीण तेरे को। तो रात का पूरा समय भी हमने DXN को दिया था। आज भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि अगर आपने पूरा मन बना लिया कि सफल होना है, तो आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं सर। यहाँ पर भी आपको स्ट्रगल करके, मेहनत करके, अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। और इसी वजह से हम एक समय ऐसा आ गया कि हमने इसको रिजाइन करने का सोचा, कि जब हमने DRDO जैसा जॉब, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संरक्षण मंत्रालय की नौकरी, जब मैंने रिजाइन किया था, 70,000 सैलरी था। आज उसी जगह पर हमारे जो साथ में जो लोग थे, उनकी इनकम आज किसी का 90 या किसी का 1 लाख के ऊपर है। तो कहना चाहता हूं कि एक ऐसी नौकरी जो पूरी रूप से एक स्टेबल है, उसको छोड़कर फुल टाइम DXN में आना, उस समय पे ट्रिपल क्राउन डायमंड बन गया था, सॉरी डबल क्राउन डायमंड बन गया था। तो उस समय पे हमने पूर्ण रूप से फोकस किया था कि अभी हमें पूरा समय DRDO को नहीं दे सकते, अभी पूरा समय DXN को देना है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। डिसीजन अच्छा था, लेकिन स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि पता नहीं सर जीवन में आपके लिए क्या लिख कर रखा है, आपको अपना कर्म करते रहना है। मैंने रिजाइन कर दिया, और तुरंत अभी एक भी महीना पूरा नहीं हुआ, 17 जुलाई 2019 को मैंने रिजाइन कर दिया। और यकीन मानिए, 24 अगस्त 2019, 1 महीना 5 दिन के बाद मेरा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है सर। और उस एक्सीडेंट में मेरी टांग में 3 जगहों पे इतनी गहरी चोट बन जाती है कि डॉक्टर कहते कि आप 1 साल अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। आज भी मेरे पैर में 23 स्क्रू है, लेकिन मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, क्यों, कैसे, नाचता हूँ, बिकॉज ऑफ द DXN। सिर्फ 3 महीने में मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से बाहर निकाल के लाया था, क्योंकि वो भी मेरे लिए चैलेंज था।
40 आरजी 40 जीएल 60 स्पाइरुलिना खाकर, एक दिन का बोल रहा हूँ साहब, महीने का नहीं। 40 आरजी 40 जीएल और 60 स्पाइरुलिना 140 कैप्सूल पर डे, एक मोरंजी का पूरा बॉटल सुबह से लेकर रात तक खत्म कर देना। इसी सिचुएशन से हमने अपने आप को बाहर निकाला। जो डॉक्टर कहते थे कि 1 साल तुम खुद नहीं चल सकते, आपका दोनों जॉइंट क्रश हो चुका है, और दोनों जॉइंट इतना क्रश हो चुके छोटे छोटे आपके बोन को पीस को पकड़कर हमने स्क्रू बिठाए। आई डोंट नो कि कितना हील हो पाएगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। माय गॉड, मैं आज डीएक्सन को दिल की गहराई से मैं कहता हूँ कि हमारे रग रग में खून खून में क्यों डीएक्सन है, कि उस समय पे भी मुझे 3 महीने में पूर्ण रूप से बाहर निकाला, और ये मेरे लिए भी स्ट्रगल था। और अब जैसे हम 6 महीना हमने कुछ रेस्ट किया, रेस्ट भी क्या करते थे साहब, बेड पर बैठकर जूम मीटिंग। जब तक दुनिया को कोरोना पता नहीं है, दुनिया को ऑनलाइन पता नहीं है, हम बेड पर बैठकर, मेरे ऐसे प्रोग्राम आपने देखना यूट्यूब में जाकर मिल जाएंगे आपको, कि मेरा पूरा बेड पर ऐसा पैर मैंने साइड में रखकर, लैपटॉप ऐसा आगे रखकर मैंने मीटिंग किया, ऐसा लाइव क्लास। जब दुनिया को कोरोना के बाद जूम पता चला था, हमने उस समय पे जूम सीखा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर चीज में आपको अपने आप को अपडेट करो, अपग्रेड करके चले आओगे, इससे आगे बढ़ते जाओ। ये दूसरा संघर्ष था। और 6 महीना नहीं पूरा हो गया कि कोरोना आ गया। राइट। आपको याद होगा ना, 2019 का एंड में ही कोरोना स्टार्ट हो गया, 2020 का जनवरी लोगों का लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद का पूरा 1.5 साल लोग घर में ही बैठे। बट हम थोड़ा प्रिपेयर्ड हो चुके थे ऑनलाइन के लिए, सी टीम को भी संभाल पाए थे ऑनलाइन के माध्यम से, इसलिए कोरोना के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। कोरोना में हमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन संघर्ष है ना साहेब, क्या पता किसके जीवन में क्या लिख कर आया है। इस तरीके से जब आगे बढ़ते हो, और बहुत सारी चीजें होती है, कई सारे संघर्ष होते हैं, कभी कभी मन में आता है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन बताना कभी कभी जरूरी भी पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके नजदीक के लोग भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। मैंने जिस दिन क्राउन एम्बेसडर पिन ले लिया, उल्टा खुशी होना चाहिए सभी लोगों को, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि मेरे जैसा था और मेरे से पहले वो क्राउन एम्बेसडर बन गया, अभी इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, उनको ऐसा सोचना चाहिए था कि सर आप क्राउन एम्बेसडर बने हैं, अभी हमें बताइए कि सर मेरी टीम में कम से कम 10 क्राउन एम्बेसडर कैसे बना लूं। राइट। लेकिन सर ये दूसरा मेरे लिए संघर्ष था कि कई सारे लोगों ने, मेंटरशिप बोला जाता है, अपलाइन या शिप होता है, इनका बात नहीं सुना, ये क्राउन एम्बेसडर बन गए, राजा बन गए डीएक्सन का, तो अभी हम अपना कुछ कर लेते, प्रधान जी अपना अपना टीम बनानी शुरू कर दी। तो ये भी होता है अपने अपने हर एक के जीवन में, ये संघर्ष ही है, हर एक को संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ ही संघर्ष की एक निशानी है। तो अलग अलग संघर्ष के साथ हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन अपने आप को कभी रोकना नहीं सर, किसी भी पड़ाव में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाओ, चाहे सिचुएशन जो भी हो, सेल्फ अपडेट और सेल्फ अपग्रेड करते चले जाओ। तो यही मेरा कहना है। और जितना बड़ा संघर्ष होगा, यकीन मानिए जीत उतनी शानदार होगी। तो बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, आने वाले समय पे भी बहुत कुछ दिखाना है डीएक्सएन के अंदर भी करके। रियल में मैं डीएक्सएन का हर जगह पर हमें सपोर्ट किया है डीएक्सएन ने अच्छी तरीके से, तो दिल की गहराई से मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। यस सर प्लीज। यस। और संघर्ष ही जीवन है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। चलिए, ये था आपकी लाइफ के बारे में। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक आपकी एक और खास आपकी एक इच्छा थी। मैं भी बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर आपसे सवाल पूछूंगा। तो मैं टेक्निकल टीम से बोलना चाहूंगा, सर का एक शानदार वीडियो दिखाएं। अक्षय। Fly heading 143. Runway 36 right. Clear for takeoff. Roger, copy that. यहाँ पे हम आज बैठे हैं, मुझे कभी नहीं लगा था जिंदगी में कि मैं यहाँ पे भी आ सकती हूँ। और सपने सच होते हैं, और सपने सच सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन में होते हैं।
जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक साइकिल से लेके मर्सिडीज तक और मर्सिडीज से लेके आज जेट में बैठे हैं। अगर आप सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ही काम करते जाओगे और DXN में क्राउन एम्बेसडर बनोगे, तो आप भी ये प्राइवेट जेट का मौका आप सभी को मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और क्राउन एम्बेसडर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आरती मैडम ने जो कहा दोस्तों कि लिव लाइफ एज ए किंग साइज। आज हम प्राइवेट जेट में बैठे हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर लिम। थैंक यू डॉक्टर लिम। इसी तरीके का जीवन शैली अगर आप भी जीना चाहते हैं तो बन जाइए ना क्राउन एम्बेसडर सर, जान लगा दीजिए और इस तरीके का लाइफ में आ जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या कभी सोचा जीवन में कि हमारी कंपनी के पास एक प्राइवेट जेट होगा और मैं उस पर सफर करूंगा? कैसा फील किया वो मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा सपने आपको? तो सभी सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सपने क्या होते हैं? एक साधारण व्यक्ति का सपना होता है एक अच्छी गाड़ी हो जाए, एक अच्छा घर हो जाए, फॉरेन टूर जाने का मौका मिले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। ये सपने पूरे होते होते लाइफ के अंदर ये सपना मेरे ख्याल से एक साधारण व्यक्ति कभी देख ही नहीं पा सकता। ये कोई साधारण सोच ही नहीं है। उसको मैं बोल ही नहीं सकता कि एक नॉर्मल इंसान की सोच हो सकती है कि वो प्राइवेट जेट में भी सफर कर सकता है। प्राइवेट जेट खुद का, जिस तरीके का DXN का प्राइवेट जेट, और मैं कहना चाहूंगा कि DXN के पास तीन तीन प्राइवेट जेट हैं। और एक जेट जो डॉक्टर लीम, आपको पता ही है कि आज लीडर्स लोगों के लिए, जो कि DXN के एक क्राउन लेवल के जो लीडर्स होते हैं, उन लोगों के लिए DXN प्राइवेट जेट का सफर तय कर चुकी है, ताकि वो भी बताना चाहते हैं कि आप ऐसी लाइफस्टाइल जीवन जीने के लिए क्राउन बने हैं, आप आगे जाके इसीलिए DXN के साथ आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्या खुशी थी उस समय पे। आंख से कैसे आंसू झलक रहे थे, वो खुशी वाले थे। और कितना अच्छा लग रहा था कि हम जिस दिन हमने प्राइवेट जेट पे पहला कदम रखा था, और वो जो सब जैसा हमारा खुद का ही डाइनिंग टेबल फ्लाइट के अंदर उधर ही पूरे जूसेस आ रहे हैं, अलग अलग ड्रिंकिंग मिल रहा है, वहां पे DXN प्रोडक्ट खा रहे हैं, वहीं पे सब कुछ है। ओ माय गॉड, सिर्फ 7 लोगों का इतना बड़ा जेट! मुझे बहुत खुशी हुआ सर, 12 लोगों का, रियल में। मैम तो का सभी कैसा को यही रिएक्शन कहना था? है कि आप ही बनना है सर क्राउन एम्बेसडर, और आगे बढ़ना है। बिल्कुल DXN आपके साथ है, आपको भी क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद ये मौका मिलता है। आपके पास एक बहुत ही पावरफुल, हमारे पास उस समय पे नहीं था ये रीजन, वाई नहीं था, क्यों बनना है क्राउन एम्बेसडर, तो ये एक रीजन था कि जब हमने इसको, आपने अभी फील करते हुए देखा होगा, वीडियो में भी कई लोगों को एक्साइटमेंट आया कि नहीं आया? वीडियो देखकर भी इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो कैसा लगेगा कि एक वीडियो देखकर इतना इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो आप खुद वहां पर पहुंच जाओगे तो कैसा लगेगा? तो आज ना ये मकसद, ये रीजन बना दीजिए कि मैं भी एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, और मैडम के साथ, मेरी मिसेस के साथ मैं प्राइवेट जेट में बैठूंगा। यस, 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 बहुत मैम का अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब उनको जब पता लगा, आपने बोला कि हम प्राइवेट जेट में सफर करने वाले हैं, किस तरह का रिएक्शन था? हमें मतलब पहला तो होता है महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा अलग खुशी का होता है माहौल। फॉरेन टूर भी मिलता है तो बहुत बड़ी खुशी लगती है। लेकिन कल हम प्राइवेट जेट जाने वाले हैं, तो मैडम का तो पता है, आईब्रोज करनी है, ये करना है, मेकअप के पास जाना है, मेकअप आर्टिस्ट को पास जाना है, और ये सब कुछ तो अपना प्रिपेयर करना है। पूरा ड्रेस देखा आप, कितना मस्त उन्होंने रेडीमेड कर दिया अपने आप को। और जब हम खुद, जब पहली बार उस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पर होता है ना कि कई बार होता है कि जिस जिस समय पे भी हम गए एयरपोर्ट पर, तो उस टर्मिनल पर पूरा का पूरा क्राउड ही होता है, क्राउड ही, बहुत ज्यादा क्राउड ही। और पुणे जैसी सिटी में तो बहुत ज्यादा क्राउड, मतलब हमें कभी कभी लगता है कि हम फ्लाइट की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि एक लोकल ट्रेन ही जैसे होता है, वैसा ही माहौल अभी पुणे जैसे कई सारे एयरपोर्ट पे हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमें प्राइवेट जेट का इनविटेशन मिला, हमारे पास सिर्फ एक पासपोर्ट लेकर आने के लिए बोला था। हम पासपोर्ट लेकर गए, वहां पर सलीम सर भी एयरपोर्ट पर आए थे रिसीव करने, हमें मिले वहां पर, डॉक्टर राजेश सवेरा सर उस समय पे आए थे। तो हम वहां पर गए, और जैसे हमने पहला कदम रखा,
तो मैं, संतोष सर, स्वाति मैडम, आरती मैडम, हम इधर उधर देख रहे, कोई नहीं है, पूरा टर्मिनल खाली है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या है आज फ्लाइट में, आज कोई गर्दी नहीं है। तो तुरंत सलीम सर बोले जहाँ प्राइवेट जेट निकलता है ना, वहां सिर्फ वो वीआईपी लोग जाते हैं, वहां पे दूसरा कोई नहीं होता। पूरा टर्मिनल खाली कर दिया जाता है सिर्फ प्राइवेट या वीआईपी लोगों के लिए। आगे चले गए जब हम, तो होता बोर्डिंग गेट की तरफ जाने के बाद खुशी होता है कि यहाँ प्राइवेट जेट हमारा आने वाला है। तो हम कांच से झांक कर देख रहे हैं, और ये खुशी हुआ कि उसी समय पर चीफ मिनिस्टर, सीएम का, उनका हेलीपैड, हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। उनका हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड हो रहा था। वो उसके बाजू में ही डीएक्सएन का प्राइवेट जेट खड़ा था। तो वो फीलिंग अलग था कि जहां से सीएम, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो वो शिंदे साहब जहां से वो अभी उड़ान भरेंगे, वहीं से हम भी उड़ान भरेंगे। तो वो अलग वीआईपी जैसा फीलिंग था सर, कैसे बताए इसको शब्दों में। लाइक ए किंग। हाँ, राइट किंग, यस 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 यस। राइट। पूरा टर्मिनल खाली था। आपसे बात करके वास्तव में आज जबरदस्त लगा और बहुत ही खुशी हुई आपके बारे में इतना सारा स्टोरी। और जितना व्यूअर्स है उनसे बोलना चाहूंगा, अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ बड़ा सोचो। ये जितना जेट प्लेन है, फॉरेन ट्रिप से, ये किसके लिए है? आप लोगों के लिए। ये जो प्लेन खरीदे हैं, प्राइवेट जेट खरीदा है, किसके लिए खरीदा है? हर एक डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने, अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ कहते हैं ना लोचा अगर चल रहा है, तो उसको निकाल दीजिए और आप अपने सफर को मजबूत बनाइए। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। आप शो में जाते जाते सिर्फ आपसे एक एक मैसेज चाहता हूँ हमारे लोगों के लिए, एक ऐसा मैसेज दे जिनसे कि वो अपने जीवन को बदल सके। जी, जरूर है। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसको वाइंड अप करते हुए एक समराइज मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि क्यों बनना चाहिए आपको क्राउन एम्बेसडर। तो क्राउन एम्बेसडर बनने के पीछे सबसे बड़ा एक आप मकसद बनाना है कि आपको जिंदगी भर वो नौकरी वाली जिंदगी नहीं जीना है। पहले तय कर लीजिए, अगर आप ये नौकरी वाली जिंदगी से परेशान हैं, तो आपको इस तरीके से क्राउन वाली जिंदगी जीना है। तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है। जिस दिन आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, डीएक्सन टेक केयर, आपको बहुत सारा ख्याल डीएक्सन आपका रखता है। और उस समय पर डीएक्सन की तरफ से इतना कुछ, अभी जैसे प्राइवेट जेट का आपने एक्सपीरियंस फील कर लिया आपने शायद अभी। तो आगे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप लंका भी जाते हैं, तो वह लंका भी जैसे आइलैंड में जब जाते हैं, तो वो क्राउन एम्बेसडर बन के जाना बहुत बड़ी खुशी होगी। आप जब दुबई में एंटर करोगे, तो उस समय पे आपका रेड कारपेट वेलकम होता है आपके लिए। वहां पर एज अ क्राउन एम्बेसडर आप पहुंच जाते हो, तो आपके लिए वहां पर रोल्स रॉयल जैसा वहां पे गाड़ी आपके लिए रेडी किया जाता है। और क्राउन एम्बेसडर बन के जाने वाले लोगों के लिए वहां पर बुर्ज खलीफा का जैसा स्टे मिलता है। कितनी बड़ी बात है सर ये। हाँ, मलेशिया में जाते हैं तो साइबर विल है, हमारा बोल्डर वैली है। ऐसी कोई सारी चीजें डीएक्सन आगे बढ़ती जा रही है, और कई सारी आपको अलग अलग कंट्री जाने का मौका मिल सकता है। तो मुझे तो लगता है इसे डीएक्सन है एक अलग अलग दुनिया है, अलग लाइफ है आप लोगों के लिए। जब भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी को जब हम कंपेयर भी कर लेते हैं ना, तो हमने देखा है कि एक कंट्री का अपनी कोई पोजीशन या रैंक हासिल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके 200 कंट्री का वो रैंक बन जाता है। उनको उस कंट्री का आईडी बनाकर, वहां पे कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सरिंग लेकर, वहां पे भी अपने आप को साबित करके पोजीशन रैंक अचीव करना पड़े। लेकिन जब एक क्राउन एम्बेसडर आप बन जाते हो, तो आप सिर्फ अकेले हिंदुस्तान इंडिया का क्राउन एम्बेसडर नहीं है। कल आप किसी भी कंट्री ट्रैवल करोगे, वहां पे आपका उतना ही शिद्दत से पावरफुल वेलकम एज अ क्राउन एम्बेसडर हो जाता है। और दिल से गहराई से मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, हो सकता है जितना स्ट्रगल, जितना पेन, या जितनी ज्यादा सेक्रीफाइस आप आज कर रहे हो, जितनी ज्यादा सिचुएशन बुरी कितनी भी हो, लेकिन आप समझना, जितना कुछ आपके जीवन में पेनफुल हो रहा है, जितना कुछ आपके जीवन में सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है, सोच लेना कि भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा बना के रखा है। अपने आप को रोकना नहीं है, सेट बैक नहीं होना है, बल्कि बाउंस बैक, आगे बढ़ना है सर, आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे, पीछे लो, लेकिन ऐसी छलांग लगा दो कि दुनिया देखती रहनी चाहिए। यही कहना चाहूंगा, अपने राइट। आप को पूर्ण रूप से तैयार रखिए, सीखिए, सिखाइए, एक अच्छा संगठन बनाइए, और एक पावरफुल लीडर, पावरफुल व्यक्तिमत्व बनिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। प्रवीण सर, आपकी आज की ये स्टोरी निश्चित ही हमारे जितने भी आज लीडर्स इस प्रोग्राम को दे रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायक रहेगी। और वो भी अपनी
लाइफ में अपने एम सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे और उनको हासिल करेंगे। आप हमारे इस शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू ऑल, थैंक यू।